बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह के फजल करम से आज एक न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही मज़े का बनती है। तो चले चलकर वीडियो में देखते हैं हम इसको कैसे टेस्टी बनाने वाले हैं। 2 कप आम आटा जो होता है गंदम का, वो शामिल करेंगे। 1 कप मैदा शामिल करेंगे, ये हर घर में मौजूद होता है। गंदम के आटे को और मैदे को हमने छान लिया था पहले ही। आटे को हमेशा छान के यूज़ किया करें। अब हम इस आटे में कुछ मसाले शामिल करने जा रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमारे पास है जी दड़ा मिर्च। ये कुटी हुई हमने 1 चम्मच मिर्च ली है। हाफ टी स्पून हमने अजवाइन ली है, इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है। साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अभी चलते हैं जी, कुछ हरे पत्ते इसके अंदर शामिल करते हैं। पुदीना है, ये थोड़ा सा हमने लिया है टेस्ट के हिसाब से, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। ढेर सारा सब्ज़ धनिया हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। फ्रेश धनिया है, बहुत ही मज़े की खुशबू है आजकल इसकी। इन सब चीज़ों को आप चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से जैसे चाहें मिक्स कर लें। एक दफ़ा खुश्क हमने इसको मिक्स करना है। पानी अभी तक हमने शामिल नहीं किया इसके अंदर, और ना ही आप इसको मिलाने से पहले पानी शामिल करें, वरना आपके मसाले एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, वो इस तरह अच्छी तरह मिक्स नहीं होंगे। इसे क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर रहे हैं। आप घी भी शामिल कर सकते हैं। घी को भी आटे के अंदर एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर हाथों से मसलें। हाथों से जब हम इसको मसलेंगे तो इसके अंदर हर जर्रे को जो ऑयल हमने शामिल किया है वो लग जाएगा। ज्यादा ऑयल हमने इसमें शामिल नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल शामिल किया है। इस तरह करके हाथों की मदद से हमने इसको मसलना है ताकि ये अच्छी तरह सब आटे के साथ लग जाए। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसको गूंदना शुरू करते हैं। और आप लोगों को याद दहानी करवाते हैं एक बहुत ही आम चीज़ की, कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आटा 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर हमने गूंद लिया है, आप देख सकते हैं। इसको अभी ब्रश की मदद से हल्का हल्का ग्रीस कर देंगे। कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हमने अपने आटे को गूंद के तैयार कर लिया है। इसको अभी रेस्ट देंगे, प्लेट की मदद से, कपड़े की मदद से ढक दें। आटे को कवर किए हुए 20 मिनट हो गए हैं। अभी चेक कर लेते हैं। आटा हमारा बहुत अच्छी तरह सेटल हो चुका है, ये आप देख सकते हैं कितना नरम है और कितना स्मूथ आटा बना हुआ है। तो चलें जी, अब इसके हमने 4 निशानात भी लगा लिए हैं। इसको कट कर लेते हैं 4 बराबर साइजेस में। पेड़े बना लें आप, नॉर्मली जिस तरह पेड़ा बनाते हैं उसी तरह आपने इसका पेड़ा बनाना है। तो हम जल्दी से इसके सारे पेड़े बना लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसके पेड़े बने हुए। ये देखें, इस तरह आसानी से हाथों की मदद से हमने पेड़े बना लिए हैं इसके। ये इस तरह प्लेट में रखते जाएं, बाकी के पेड़े बना के फिर आपसे मिलते हैं। पेड़े हमने बना लिए हैं 4 बराबर हिस्सों में, ये देख सकते हैं आप। इस तरह करके आपने पेड़े बना लेने हैं। फिर पेड़ों को आपने इस तरह थोड़ी लंबाई की शक्ल देनी है। लंबाई की शक्ल देने के बाद आपने इनको बराबर हिस्सों में 5 हिस्से बने, 6 हिस्से बने, इस तरह आपने छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। बॉल बना के आपने हर बॉल को एक दूसरी बॉल के ऊपर रखते जाना है और इस तरह हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से आपका बहुत ही खूबसूरत और बलदार पेड़ा बन जाएगा। इस तरह सारे पेड़े बना लेते हैं। सभी छोटे पीसेस पे हमने ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा ऑयल इसलिए लगाया है कि ये आपस में बहुत ज़्यादा चिपक ना जाए, तो इसके बल अलग नहीं होंगे जब आप इसका पराठा बनाएंगे। तो आपने भी इसी तरह ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेना है। चलें जी, अब इस पेड़े को हमने बेल लेना है। हल्के हाथों से बेलिएगा, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की रोटी बनाने की कोशिश करें। आपकी मर्ज़ी, छोटे साइज़ की बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। इस तरह हमने इसकी एक रोटी बना ली है, पतली सी, स्मूथ सी। इसको बारीक लेयर्स में हमने कट कर लेना है ताकि दोबारा से हमारे पराठे के अंदर बहुत ज़्यादा बल आ जाएँ। तो इस तरह करके आपने इसको, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ज़्यादा चौड़ाई में काटना चाहते हैं या कम चौड़ाई में काटना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमने इसको 8 बराबर हिस्सों में कट कर लिया है। इस तरह आपने एक साइड वाला जो है उसको पहले रख लीजिएगा। तो सारे जितनी भी आपने लेयर्स बनाई हैं इन सबको आपने दरमियान वाली लेयर, जो सबसे लंबी लेयर है, उसके ऊपर आपने इस शक्ल में रखते जाना है। जल्दी जल्दी हम रख लेते हैं। सारी लेयर्स जो हमने कट की थी वो हमने रख ली हैं। इस तरह आपने इसको खड़े कर लेना है, सारी लेयर्स को एक साथ, और गोलाई के अंदर घुमाते जाना है। इस तरह ये देखें, आखिरी आपकी सबसे लंबी वाली लेयर होगी, उसको आपने नीचे की तरफ बंद करके पेड़ा कंप्लीट कर लेना है। हमने जो भी मटेरियल लिया था उससे 4 पेड़े हमारे बने थे और आपके सामने ये 4 कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलें जी, इनको अब हम सेक लेते हैं। सेकने के लिए आसान सा फार्मूला है, सिंपल। आपने इनको बेल के तवे के ऊपर डाल लेना है। आपके पास कोई भी तवा है उस पर ये बड़ी आसानी से बन सकता है। अलट पलट करें
लें और इसको ऊपर से घी लगाएं, बहुत ही प्यारा आपका पराठा बनकर तैयार हो जाएगा, वो भी बलों वाला पराठा। तो यहाँ पे देखिएगा आप कितना क्रिस्पी और मज़ेदार पराठा बनकर तैयार होगा। एक पराठा हमने दोनों तरफ सेक लिया है। कलर आप देख सकते हैं, बड़ा प्यारा कलर इसके ऊपर आया है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है माशाल्लाह से। दूसरे सारे पराठे भी इसी तरह करके हमने जल्दी जल्दी से पका लेने हैं, अलट पलट करके उनको घी लगाना है। बस जल्दी से घी लगाएं और आपका पराठा तैयार हो जाता है 2 मिनट में। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार फरमाना है। मुझे देनी है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।